वो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो सब भोजन का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरी जान, तुम्हारा पापा आने वाले ही होंगे। ऐसा लग रहा है कि आज वो कहीं दूर निकल गए हैं भोजन की खोज में। मम्मा, क्या पापा थकते नहीं हैं इतना ज्यादा उड़ने से? तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। वो थक तो जाते हैं, लेकिन हमें बताते नहीं, क्योंकि वो हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सब ऐसे बैठे बातें कर रहे थे। मामा जी, वो देखो सामने, वो पक्षी कितने मजे मजे के फल लेकर जा रहा है। क्यों ना आज थोड़ी मस्ती हो जाए और छीन ले उस पक्षी से ये सब। कालू, बात तो तुम्हारी ठीक है, पास में कोई देख भी नहीं रहा, हम दो हैं और ये है भी अकेला। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों मामा भांजा उस पक्षी के पीछे उड़ते हैं और जल्द ही वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। कालू, क्या बात है? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे होंगे। तुम रानो चिड़िया के पति हो ना? हाँ हाँ, रानो चिड़िया मेरी ही पत्नी है। लेकिन अब मुझे जाने दें, मुझे बहुत जल्दी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। भूखे तो हम भी हैं। लाओ जरा देखें, ये फल मीठे भी हैं, कहीं कड़वे तो नहीं? ऐसा कहते हुए वो फलों की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे बच्चों का भोजन है, मैं ये कभी तुम्हें नहीं दूंगा। हम ले कब रहे हैं, हम तो छीन रहे हैं। और फिर कालू पापा चिड़िया को मारने लगता है और उसका मामा कौवा वो फल उठाकर भाग जाता है। मेरा तुम्हें मारने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर आसानी से फल दे देते तो मार से बच जाते। लेकिन वो पक्षी खामोशी से वहां से उड़ जाता है और वो बेचारा अपनी खाली चोंच के साथ ही अपने घर की तरफ चल देता है। पापा आ गए, पापा आ गए, हमारे पापा आ गए। अरे, ये आपके पंख पर चोट कैसे लगी? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं लौटकर घर वापस आ रहा था, मेरे पास आज फल थे। रास्ते में दो कौवों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारा और सब फल छीन कर ले गए। आप ठीक तो हैं? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे भूखे हैं। अब तो शाम भी होने वाली है, बच्चे क्या खाएंगे? आप चिंतित ना हो, आप बच्चों के पास बैठें और मैं बच्चों के लिए कुछ खोज कर ले आती हूँ। नहीं रानो, तुम बच्चों के पास ही रहो और मैं ही जाता हूँ दोबारा। मैं तो वापस जाने ही लगा था, लेकिन सोचा कि तुम्हें बताता जाऊं। आप जिद ना करें, बच्चों का भोजन आप अकेले के जुम्मे ही थोड़ा है, मैं भी ला सकती हूँ। और वैसे भी आपके पंख पर चोट लगी हुई है। आप बैठे, मैं जल्द ही लौट आऊँगी। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ढूंढने निकल जाती है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे पता है मेरे बेटे, बस थोड़ी ही देर में तुम्हारी मम्मा भोजन लेकर वापस आ जाएगी, तब तक तुम दोनों सो जाओ। लेकिन पापा, खाली पेट नींद नहीं आती। लेकिन पापा चिड़िया खामोश था, वो बहुत दुखी हो रहा था। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती दूर तक निकल जाती है, लेकिन उसे तो कोई दाना तक ना मिला था, क्योंकि अब तो समय भी शाम का था। जो दाने भी जंगल में कहीं गिरे पड़े थे, वो तो सब पक्षी उठाकर ले गए थे। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। जालिम कौवो, तुम क्या जानो, जब मम्मा पापा के सामने उनके बच्चे भूखे हों तो उनके मन पर क्या गुजरती है। हमारे बच्चे भूखे हैं और तुमने हमारे बच्चों का भोजन छीन। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल जोर से गरजता है। ये कैसी परीक्षा आन पड़ी है आज हम पर। मौसम भी खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। मैं हार गई और भोजन ना ढूंढ सकी। मेरे बच्चों को आज भूखे ही सोना पड़ेगा। वो चिड़िया अभी उड़ने ही वाली थी कि बारिश जोर से शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। वो चिड़िया इधर उधर देखती है, वो कोई सुरक्षित जगह देख रही थी, क्योंकि ऐसी बारिश में वो वापस घर भी तो नहीं जा सकती थी। और फिर अचानक से उसकी नज़र सामने एक गुफा पर पड़ती है और वो उड़ती हुई उस गुफा की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही गुफा में जाती है तो वहाँ एक पक्षी पहले से बैठा हुआ था। तुम चिड़िया, ऐसी बारिश में क्या करती फिर रही हो? आज मेरे पति से बच्चों का भोजन कौवों ने छीन लिया और उन्होंने मेरे पति को मारा भी। बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए मैं भोजन ढूंढते ढूंढते इधर निकल आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। चिड़िया, मेरे पास ढेर सारा भोजन है, तुम मुझसे भोजन ले सकती हो।
और मैं हर किसी पक्षी की मदद करता हूँ। तुम ये भोजन लो और अपने बच्चों के पास जाओ। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बारिश थोड़ा रुकती है तो मैं जाती हूँ। मेरे बच्चे तो रो रहे होंगे। चिड़िया, तुम ये छाता ले जाओ, इसे अपने ऊपर लो और जाओ, अपने बच्चों को खाना दो। आप बहुत अच्छे पक्षी हैं। तुम मुझसे हर रोज भोजन लेकर जा सकती हो, और अगर किसी दूसरे पक्षी को भोजन की जरूरत हो तो उसे भी भेज देना। और फिर चिड़िया वो छाता अपने ऊपर लेती है और भोजन लेकर अपने बच्चों की तरफ चल देती है। लेकिन वो बेचारी ये क्या जानती थी कि उसकी सफलता अभी कम न हुई थी। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचती है, वहाँ तो वही कौवे बैठे हुए थे। हम भीगे बारिश में, और मामा जी वो सामने देखो, वो छोटी चिड़िया कैसे छाता लेकर घूम रही है। चलो मामा जी, उससे वो छाता छीन लेते हैं। ये छाता तो बहुत सुंदर है, कितने रंग है इस छाते में। और फिर वो चिड़िया का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। पहले तुमने मेरे पति से फल छीन लिए और उसे मारा भी, अब मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? इतने जालिम ना बनो, हमारे बच्चे भूखे हैं। हर जुल्म का हिसाब देना पड़ता है। जुल्म इतना ही करो जितना तुम सह भी सको। मामा जी, मैं ना कहता था ये चिड़िया बड़ी बड़ी बातें सुनाएगी, इसकी बातों में ना आना। मेरे भांजे को ये तुम्हारा छाता बहुत पसंद आया है, अब इसे आराम से दे दोगी या अपने पति की तरह मार खाओगी? मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान के लिए मेरा ये छाता आप रख लें, लेकिन मेरा भोजन ना छीने। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भोजन तुम ले जाओ, क्योंकि अभी हमारा पेट भरा हुआ है तुम्हारे पति के फलों से, लेकिन ये छाता देते जाओ। और फिर वो चिड़िया वो छाता वहीं छोड़कर ऐसी बारिश में अपने बच्चों की खातिर भोजन लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। मम्मा, मम्मा, आपने इतनी देर कर दी, हमें बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आई हूँ, खाओ मेरे बच्चों। और फिर उनके बच्चे वो भोजन खाने लग जाते हैं। रानो, इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से मिल गया तुम्हें? और फिर रानो चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है कि कैसे वो तेज बारिश से बचने के लिए उस गुफा में गई, और फिर कैसे वहाँ एक पक्षी ने उसे भोजन और छाता दिया। वो पक्षी बता रहा था कि उसके पास ढेर सारा भोजन है, वो सब अच्छे पक्षियों की ऐसे ही मदद करता है। लेकिन उन कौवों ने तुम्हारा छाता छीन लिया। कुकू के पापा, वो तो अच्छा हुआ, उन्होंने मेरा भोजन नहीं छीना। मैं तो डर गई थी कि अब वो मेरा भोजन छीन लेंगे। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल जोर से फटता है और एक तेज बिजली नीचे जंगल की तरफ गिरती है। वो सब परिवार सहम कर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली गिरी है। और फिर रानो चिड़िया खिड़की से देखती है कि सब पक्षी कौवे के घर की तरफ भागे जा रहे थे। और फिर चिड़िया